हम जी राजेंद्र तवा को देना चुनेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस को क्यों चुनेंगे आप? हमने जी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा विकास होगा। बढ़िया विकास किया हाथ इस बार ठाना है कांग्रेस को लाना है। हाँ कांग्रेस को के बार बदलाव होगा, पुरानी पार्टी आएगी हाथ से, कांग्रेस पार्टी। क्यों आएगी, क्यों लाना चाहते हैं? काम अच्छा करती है जी, जितना भी ये रोडें बनी, जो कुछ घर से पैसा लगाया हर बार अपने घर से लगाते हैं, हमारी सुविधा करते हैं हमारी। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली में विकास किया है, क्या लगता है? ना, हमारे तो यहाँ कोई विकास नहीं करा उसने। तो हम कांग्रेस को लेके आ रहे हैं। गाँव में क्या कुछ कमियां थी जो उनके द्वारा पूरी की गई? जी देखो, सड़कें नहीं थी, हम कीचड़ में चलते थे पानी में, और उन्होंने सड़कें बना दी, नालियों का विकास, पानी बाहर जा रहा है, गांव में गलियों में भरा भरा था। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इसी बीच कल चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि सरकार किसकी बननी है, लेकिन अभी हम चल रहे हैं पब्लिक की राय लेने, यानी कि जनता की राय। जनता किसको चाहती है, क्या जनता करना चाहती है दिल्ली में, किस तरीके से किस नेता को वो चाहती है, ये बातचीत करने के लिए लगातार हम चल रहे हैं। हमने नराड़ा की बात बताई आपको, करोल बाग विधानसभा, पहाड़गंज, तमाम जगह लेके चले हैं। आज हम आए हैं छतरपुर विधानसभा। बताया जाता है कि छतरपुर विधानसभा में जो भाटी माइंस है वो दिल्ली का अंतिम गांव है, यानी कि लास्ट पड़ाव। और यहाँ पर आए हैं, मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूँ, ये पूरा भाटी माइंस है और आप देख रहे होंगे तमाम जगह खुदी पड़ी हुई है, काम भी चल रहा है, काम लगा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बनाई जा रही हैं, टूटी चीज़ों को सुधारा जा रहा है, लेकिन ये कौन कर रहा है? क्योंकि कल से आपको पता ही होगा चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, तो आचार संहिता लग रही है, लेकिन काम हो कैसे रहा है? हमारे साथ तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गरीबदास है जी। कब से रहते हैं यहाँ पर? हम जी सन 70 से रह रहे हैं। 70 से रहते हैं। क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेके, किसको आज इस बार चुनेंगे आप? हम जी राजेंद्र तवा को देना चुनेंगे। कौन है राजेंद्र तुम्हारा? कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस को क्यों चुनेंगे आप? हमने जी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा विकास होगा। बढ़िया विकास किया उन्होंने, सड़कें बना दी, रोडें बना दी। तो आप कह रहे हैं विधायक के ना होते हुए भी उन्होंने ये काम किया है? हाँ जी, काम किया। पहले भी कौंसल थे, जब भी पार्क बनाया बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने शुरू में। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बोलती है कि भाई हमने काम किया है। इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से 2100 रुपये देने की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो 2100 तो नहीं मिलेंगे, वो तो बीच में कह नहीं दे कि हमारे वैसे ही कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री ने मना कर दी थी। तो ये बात सही है कि भाई हाथ बदलेगा हालात बदलेंगे वाला सिस्टम लेके आएंगे इस बार आप लोग? हाँ, इस बार लेके आएंगे जी। इस बार पूरा गाँव हमारा यही देगा। हाँ, इसमें हाथ को ठाना है कांग्रेस को लाना है। हाँ, कांग्रेस को। क्या नाम है चाचा? प्रभुराम। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ से अब जन्म भी यहीं का है, लगा लो हिसाब किताब, 50 साल के करीब रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? इस बार चुनाव चल रहा है, बड़ा घमासान चल रहा है, क्या लगता है छतरपुर विधानसभा के लिए? अब के बार बदलाव होगा, पुरानी पार्टी आएगी हाथ से, कांग्रेस पार्टी। क्यों आएगी, क्यों लाना चाहते हैं? काम अच्छा करती है जी। क्या काम किया तुम्हारे भाटी माइंस? सारा काम उसी ने तो किया है। ये जैसे जितना भी ये रोडें बनी, जो कुछ घर से पैसा लगाया हर बार अपने घर से लगाते हैं, हमारी सुविधा करते हैं, हमारी बहुत सुविधा करते हैं, और उसी पार्टी को चुनेंगे हम तो। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली में विकास किया है, क्या लगता है? ना, हमारे तो यहाँ कोई विकास नहीं करा उसने। एक संजय गांधी का पहले विकास हुआ था 1984 में, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। गाँव भी गांधी परिवार ने बसाया? हाँ, गांधी परिवार का है ये, उसी के नाम से ये। और गांव का विकास भी उनके द्वारा हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। कहने की तो बातें हैं, कहते 15-15 लाख रुपये आएंगे, वो 5 रुपये 15 रुपये भी नहीं आए, तो कहने की बातें, कोई 2100 रुपया कहेगा, कोई 3100 रुपया कहेगा, ये कहने वाली बातें हैं, लेकिन आने किसी के खाते में नहीं है। 2500 रुपये की बात की है, ऐलान किया है कल, क्या लगता है वो दे सकते हैं 2500? हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें तो अपने साफ सुथरा रखे, अपना गाँव साफ सुथरा रखे, उसी में खुश हैं हम। तो भरोसा है कांग्रेस? हाँ, पूरा भरोसा है। क्या कहेंगे चाचा, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हमें बहुत साल हो गया जी। देखो, हम क्या कहेंगे, किसको इस बार लेके आ रहे हैं आप? हम जी इसको हम
कांग्रेस को लेके आ रहे हैं। तो 15-15 लाख हैं। कांग्रेस को लेकर हाँ। क्यों लेके आएंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को सर उसने ये हमारा गांव बसाया है, और हमें अभी देखो कितने साल हो गए, 50-60 साल हो गए, तो गांव का विकास वो कर रही है सरकार, तो हम उसी को ले आएंगे। गांव में क्या कुछ कमियां थी जो उनके द्वारा पूरी की गई? जी देखो, सड़कें नहीं थी, हम कीचड़ में चलते थे पानी में, और उन्होंने सड़कें बना दी, नालियों का विकास, पानी बाहर जा रहा है, गांव में गलियों में भरा पड़ा था। अब उसी के विकास के लिए देख, हमारा जो मदद करेगा हम उसी के मतलब बदलने की ठानी है इस बार। बदलने क्या कहेंगे चाचा? चाचा हम तो कांग्रेस के लाएंगे, हमारा विचार तो यही है, क्योंकि हमें बसाया भी क्यों कांग्रेस लाएंगे? नहीं है। कांग्रेस को क्यों लाएंगे? कांग्रेस को इसलिए लाएंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे कांग्रेस के साथ थे शुरू में ही, और ये उन्होंने ही बसाया है। हाथ थे इसलिए लाएंगे या काम करता है? ये काम देख रहे हैं आप, ये काम आपके सामने है, नालियाँ बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, ये कांग्रेस ही बना रही आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई दिल्ली मॉडल की बात होती है जब वो है। ये तो जब आते हैं जब इलेक्शन होता है, उसके बाद तो हम कहीं ये नज़र नहीं आते। जी हाँ, अच्छा, जी हाँ, हमारा यही विचार है, हाथ को लाना है। चलिए क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? आप सवाल पूछिए। इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? चुनाव के लिए हम कांग्रेस पार्टी को इस बार जिताएंगे। नहीं, क्यों जिताना है कांग्रेस को? क्यों जिताना है, आप ये पूछ रहे हो? क्या काम हुआ है? काम हमारा गांव जब से बसा है यहाँ पे, आज तक जितने विधायक हैं, आज तक किसी ने काम नहीं किया यहाँ पे। 3 एमएलए यहाँ रह चुके हैं, 3 एमएलए ने आज तक सड़क, नाली, स्कूल, लाइट, बिजली, पानी कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। आज जो बंदा खड़ा है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से, जिस समय इतिहास में दिया गया था यहाँ पर रहने के लिए मकान बना के दिए गए थे, यहाँ पर सड़कें बनाई गई थी, यहाँ पे 12वीं तक स्कूल बनाए गए थे, कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ उस समय का। और आज के टाइम पे कुछ नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी में। आज भी कांग्रेस पार्टी आज काम कर रही है। यहाँ पे विधायक जो है, आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात करती है भाई साहब, वो कहती है इस बार भी हमें दिल्ली की जनता लेके आएगी। दिल्ली मॉडल की बात वो करे, लेकिन हमें अपने विधानसभा में एक अच्छा नेता चाहिए। हमारे विधानसभा में सबसे अच्छा नेता राजेंद्र तंवर जी हैं। मतलब काम पर वोट डालेंगे इस बार आप? काम पे वोट डालेंगे। हमारे गांव में किसी ने काम नहीं किया आज तक। 3 एमएलए रह गए यहाँ पे, किसी ने काम नहीं किया आज तक। चलिए उनका नाम लूंगा सोशल मीडिया पे, मेरा हो जाए। चलिए क्या कहेंगे चाचा? जो बोल दिया बेटे ने वही मैं ही बोलूंगा, और क्या बोलूंगा। आप बताइए भाई साहब, किसको लेके सर आएंगे? हम तो सर राजेंद्र साहब कांग्रेस के पार्टी के लेके आएंगे जी। हमारे लिए जो हमारा नालियाँ, कीचड़, हम लोग कोशिश नहीं करते थे कि ऐसे रोड पे चल पाएंगे। मतलब कि एक विधायक रहते हुए जो काम करता है से, और बिना विधायक रहते हुए से वो काम करेंगे, उनको थ्रू जाएंगे ना हम। जो हमारे लिए उनके लिए कोई मतलब कि सरकारी फंड नहीं है, अपने घर से कहीं से रोजी रोटी कमा के कहीं से लगा रहे हैं, हमारे लिए सुविधा जो दे रहे हैं, हम उनको देखेंगे कि जो पार्टियां भी काम की बात करती हैं जो सत्ता में रही हैं दिल्ली में, क्या लगता है उनको? क्यों नहीं उन पार्टियों से पूछा जाए कि एक भाटी माइंस में आकर के एक काम गिना दे कि हमने ये काम किया भाटी माइंस में जी, एक बार गिना दें आकर के। हमारे लिए जो हमारे सामने प्रेजेंट में जो काम करें उसको गिनेंगे ना। अगला बंदा क्या किया ना कि हम उनको तो दिखा देंगे। एक रोड पे खड़ा को बता दें कि हमने ये काम करवाया है। जो 2100 रुपए दे रही है सत्ता में रही जो 2100 रुपये सर, मैं तो गरीब आदमी, मैं ऐसे भी कमा खा लूंगा। 2100 में हमें कई दिन चलेगा? 2100 रुपये मेरा कई दिन काम आएगा? हम 6 परिवार हैं, 2100 में कई दिन खा लूंगा? फ्री इलाज की भी बात कर रही है। फ्री इलाज के लिए क्या नहीं, ये मतलब कि जुमला है। फ्री इलाज के लिए एक जाता है डिस्पेंसरी में तो कहें कि दवाई ले जाओ, ये बाहर से लाओ जी, और ये कम सस्ती दवाई यहाँ से ले लो जी। ये कोई तरीका थोड़ी है। मतलब कि काम पर वोट देंगे। हाँ, काम पर वोट देंगे। क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? क्या कहेंगे? क्या लगता है विधानसभा में, छतरपुर विधानसभा में? छतरपुर विधानसभा को लेकर यही चर्चा है कि इस बार जो है पूरी विधानसभा ने मन बना रखा है, हम सभी मिलकर काम को वोट करेंगे। और अभी आप जिस समय खड़े हैं, ये गांव का जो साउथ दिल्ली का आखिरी गांव पड़ता है संजय कॉलोनी भाटी माइंस, और इस गांव को भी जो बसाया गया था गांधी परिवार के द्वारा ही। मैं अपनी बात को इस प्रकार से रखना चाहता हूँ, यहाँ के जो हमारे पूर्व एमएलए थे या विधायक जो रह चुके जितने भी, उन सभी का कहना है कि आपका गाँव रिज में आता है। तो मैं आपको इस पार्क के उस झोपड़ी की तरफ दिखाना चाहूँगा कि वहाँ एक प्रोजेक्ट फाइल लगी हुई है। उस झोपड़ी को बनाने के लिए 7 लाख 7.5 लाख रुपए तक का बजट खर्चा करा गया है। तो अगर उस
एक छोटी सी झोपड़ी को बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं से सरकार के द्वारा ही आवंटित किया गया होगा। तो बाकी कामों के लिए ये हमें हर बार चुनावी जो झूठे दावे होते हैं वो देकर टरका जाते हैं, लेकिन इस बार जो है हमारे पास एक अच्छा सुनहरा मौका है। और जो काम हमने कभी आज तक अपने जीवन काल में नहीं सोचा था कि हमारे गांव में भी पक्की सड़कें होंगी, नालियों की सुविधाएं मिलेंगी हमें, वो एक बिना कोई किसी पद के जीते हुए प्रत्याशी जो कर रहे हैं। तो इस बार जो पूरा हमारा भाटी गांव है, भाटी माइंस गांव है, इन सब ने मिलकर मन बनाया कि हम सब मिलके इस बार काम पर वोट करेंगे। ये झूठे जो 2100 के वादे किए जा रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब पहले ये बताइए उसका कोई बिल है, कोई ऐसा प्रोसेस अभी पास नहीं हुआ, तो आप मार्केट में उस चीज़ को झूठ क्यों फैला रहे हैं? ऐसे ही झूठ उनका पंजाब में भी था कि हम 1000 रुपए देंगे, कहाँ गए वो 1000 रुपए? अभी तक से तो मिला नहीं है। तो जब आप एक स्टेट में नहीं दे पा रहे हैं तो दिल्ली जैसी इतनी बड़ी पढ़ी लिखी समझदार स्टेट को क्या ही आप बरगला पाएंगे? तो इस बार जो है हम सब ने मिलकर मन बना लिया कि काम को वोट करेंगे। बदलोगे? बिल्कुल बदलेंगे और बदल कर ही रहेंगे। और ये प्रकृति का नियम है कि हर एक चुनाव के बाद हमें बदलना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, यदि आप एक ही सत्ताधारी के पक्ष में जुड़े रहेंगे तो एक दिन वो आपके ऊपर ही हावी हो जाएगा। और जिस प्रकार से अभी हमारे गांव पे एक झूठा कलंक लगा हुआ है कि इस गांव में चंद रुपयों देकर और वोटों को खरीद लेते हैं, उसको भी हम इस बार पूरी तरीके से झुटला देंगे। मतलब क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर, खासकर बात की जाए तो छतरपुर विधानसभा की भाटी में? छतरपुर विधानसभा की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ का जो चुनाव है वो दो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। एक तो चेहरा और दूसरा विकास। अभी क्या था कि छतरपुर की जो जनता 6 महीने से बिल्कुल ही कंफ्यूज थी, क्योंकि सारे जो लोगों ने पार्टी बदल ली, इधर वाले उधर चले गए, उधर वाले इधर चले गए, तो चेहरा खत्म हो गया था। अब कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा चेहरा, इतना अच्छा विकल्प हम लोग के सामने मतलब प्रेजेंट में खड़ा कर दिया राजेंद्र तंवर जी के रूप में। इतनी बेदाग, इतनी स्वच्छ छवि और इतना काम करने वाला नेता। आप पूरे इलाके में चले जाओ, राजेंद्र तंवर का नाम ले लो, एक बंदा शिकायत नहीं कर सकता उनका। वो किसी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से हैं, इसलिए किसी को बदनाम कर देना ये गलत चीज़ है। उनकी इतनी अच्छी छवि। और भाटी माइंस में विकास की तो सभी लोगों ने आपको बात बताई दी कि भाटी माइंस में जो विकास उन्होंने किया है। 10 साल से आम आदमी पार्टी काम कर रही है दिल्ली में। दिल्ली मॉडल की बात की जाती है। वो कहते हैं कि दिल्ली मॉडल की तस्वीरें विदेशों के पेपरों में छपा करती हैं। दिल्ली मॉडल से पंजाब हमने जीता है। और इस बार भी कहीं ना कहीं फिर से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को लेके आएगी, आम आदमी पार्टी को लेकर आएगी। उसको लेकर क्या मानते हैं? 2100 रुपये की घोषणा की गई, फ्री बुजुर्गों के इलाज की बात की जा रही है, यहाँ तक कि अब तो पंडितों को 18,000 रुपये सैलरी देने की बात की जा रही है। मैं सर आपको बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसको सुरक्षित करने का दो ही तरीका होता है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा मॉडल की बात करी। 10 साल केजरीवाल सरकार के हो गए। आप हमारे स्कूल में जाके देखो, छत भी नहीं है, टीन भी नहीं है। पहले टीन कांग्रेस के जमाने में लगी थी, आज के डेट में वो टीन भी खत्म हो गई। मतलब अब क्या बच्चे हमारे धूप में बैठ के पढ़ेंगे? स्कूल कहाँ है जो बनवाए हैं इन लोगों ने? वो केजरीवाल के बस उनके माइंड में है और कहीं नहीं है। धरती पे तो कुछ है ही नहीं। आप 2 मिनट एडवर्टाइजमेंट है, खाली एडवर्टाइजमेंट है। सर एक चीज बताओ, सरकारें बनती है, बोलती है गरीब के लिए सरकार बनी है। ये पूरी गरीब की बस्ती है। आप देख रहे हैं क्या गरीब के बच्चों को अधिकार नहीं कि छत के नीचे बैठ के पढ़ाई कर सके? अगर ये अधिकार हमारे गरीब के बच्चों को है तो आज 10 साल केजरीवाल सरकार होने के बाद भी हमारे बच्चे टीन शेड में क्यों? अगर केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम किया होता, हमारे बच्चे दोपहर में धूप में बेहोश हो जाते हैं, एम्बुलेंस लगती है वहाँ पे, 10-10, 20-20 बच्चे पर डे निकलते हैं वहाँ से बेहोश होके। उस आदमी के बारे में आप बोल के और हमसे कह रहे हो, उसके बाद क्या बोलूं उनके बारे में? जब हमारे बच्चे, किसी भी आदमी का सर भविष्य कहाँ होता है? उसके बच्चों पे डिपेंड करता है। जब हमारे बच्चों का भविष्य ही उस व्यक्ति ने खत्म कर दिया, ना इंग्लिश मीडियम स्कूलें आए, ना साइंस का स्कूलें आए, 12वीं तक आपने स्कूल बना दिया। क्या गरीब के बच्चों को साइंस पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप हिंदी मीडियम स्कूल डाल देते हो गरीब बच्चों के लिए कि गरीब हमेशा गरीब ही रहे। तो आज इस बार क्या मन है आप लोगों? इस बार मन है जी, एक ही मन है, राजेंद्र तंवर और सिर्फ राजेंद्र तंवर करेंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बदलाव होकर रहेगा। क्या कहेंगे चाचा? आप तो वरिष्ठ हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे पंडित जी हैं आप? हाँ जी। तो आपके लिए तो 18,000 की सैलरी मिलने वाली कुछ है? नहीं मिलने वाली है, धोखा है सब। धोखा कागजों में या कैसे किया हो, इसके कोई मतलब नहीं है। ऐलान किया जा रहा है यहाँ काम पर केवल वोट मिलेगा, काम पर।
राजेंद्र तंवर के साथ में हैं और रहेंगे और सदा रहेंगे। क्यों नाम ले रहे हैं बार बार राजेंद्र तोमर का, क्या बात है? काम किया है, काम जैसे कुछ काम गिनवाइए। कि सड़कें नाली बाकायदा सब कुछ काम किया है। तो इस बार बदलेंगे आप? बिल्कुल, मंदिरों के लिए सबके लिए उन्होंने सब कुछ किया है और यहाँ किसी ने नहीं काम किया है। भाई साहब क्या 18 समझिए कि 38 साल हो गए हैं विधायक के और निगम पार्षद के दल बदलू कर के 38 साल हो गए हैं और कुछ नहीं किया यहाँ पर, काम नहीं हुआ ना। इसलिए अब की बार काम पर काम वोट मिलेगा और यही हमारी सबके साथ में। मैं ये कहना चाहूँगा, आज से 2.5 साल पहले अगर आप यहाँ पे आते ना तो स्थिति इतनी गंदी थी, इतनी खराब थी कि बच्चे ऐसा करके जाते थे, बड़े बुजुर्ग गिर जाते थे। इतना पानी, इतना गंदा रोड, जो कि बच्चे स्कूल आने के लिए आते थे लास्ट में गिर जाते थे। फिर वो ड्रेस बदलने के चक्कर में फिर घर भी बैठ जाते थे। लेकिन जब से चेयरमैन साहब और उनके बड़े भाई वो महेश तंवर जी ने जो काम किया ना, यहाँ की जनता बहुत खुश है और यही चाहती कि बदलाव चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को लाएं जो अभी तक किसी पद में भी नहीं है और उसके बाद भी काम कर रहे हो। इसलिए भरोसा कांग्रेस पे है? कांग्रेस पे पूरा भरोसा है और कांग्रेस ही आएगी, जीतेगा। हमारा सत्ताधारी जो सरकार जो रही है, आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है, वो जुमले पार्टी है, जुमले पार्टी है वो। जुमले के मतलब यहाँ कह के चले जाते हैं भाई ये काम हो जाएगा। महिलाओं को फ्री नहीं दिया बस में? क्या दिया, क्या दिया? महिलाएं फ्री जा रही हैं? फ्री जा रही हैं तो कौन सा एहसान कर दिया? 2 बार तो जिताया। पानी और फ्री बिजली नहीं मिला आपको? है बिल आता है, बिल आता मैं दिखा सकता था। नहीं आता है बिल? कौन? मैं दिखाता हूँ, मेरा यूनिट मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखा देता हूँ। बोल रहे हैं लोग 960 रुपये बिल आया मेरा भी, सबके बिल आ रहे हैं। दिखा देता हूँ मैं तो, देखो आप 960 रुपये मेरे जो गरीब आदमी कितना आ रहा है, काय का यूनिट, कौन सा 200 नहीं बताइए ना। तो इस बार बदलाव करना है? बिल्कुल, जनता बिल्कुल ठान लिया है कि बदलाव करके रहेंगे। चेयरमैन साहब जो राजेंद्र जो प्रत्याशी हमारा, उसको जिता के छोड़ेंगे। सर जो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप बार बार बिजली और पानी की बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है लगातार। आपने पीसी में सुना होगा, दिल्ली मॉडल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकार कर रही है। सरकार बोल रही है ना, आप खुद सुनते हैं ना? हम सुनते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, ये गाँव के लोग खड़े हैं, हम लोगों को बोरिंग का पानी पिलाया जाता है जिसके सैंपल यहाँ से चेक हो चुके हैं और वो सैंपल पीने योग्य पानी नहीं है। हम केजरीवाल से ये पूछना चाहते हैं, जब ये दिल्ली का गांव है तो यहाँ सोनिया विहार की जो जल की लाइन है वो हमें क्यों नहीं मिल सकती? ठीक है, हमें जो वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात है वो भाटी माइंस को क्यों नहीं मिल सकते? हम लोगों ने ये जो बार बार लोग ये इस बात को कह रहे हैं, देखिए इन लोगों ने तो पब्लिक को ये समझ लिया है कि पब्लिक तो है बंदर और ये लोग बन गए हैं मदारी। पिछले विधानसभा चुनाव में जो वर्तमान में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं वो आम आदमी पार्टी से थे और जो आम आदमी पार्टी में है वो भाजपा से थे। अब वो लोग दल बदल करके और इस जनता को फिर मूर्ख बनाने आए हैं। करतार सिंह तंवर ने 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी का, जिसकी फुल बहुमत की सरकार थी, जिनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस गांव में 2-2 बार आकर के इस बात के लिए बोला कि हम आपको सारी मूलभूत सुविधाएं देंगे। हमारे यहाँ तक बिल्कुल नाली गली स्कूल पार्क सब बदहाल है। भरोसा किस पर है इस बार? किस पर भरोसा है? घमासान मचा है। हम भरोसा ही नहीं, हम आपको बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया के सारे एग्जिट पोल फेल होंगे। अब की बार छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र तंवर जी जीत रहे हैं। बेहद ईमानदार और समाज सेवक परिवार है और दोनों प्रत्याशी जो उनके मुकाबले में है उनको पूरा क्षेत्र छतरपुर की विधानसभा पिछले 50 वर्षों से इसी परिवार को देखती हुई आ रही है और इन लोगों ने बिल्कुल आतंक मचा रखा है, बिल्कुल प्रकाश टाक का अंत कर रखा है। गरीबों को सिर्फ इन्होंने इतना ही समझ रखा है कि इनको 2 दिन पहले इनकी झुग्गी झोंपड़ी में जाना है, इनको 1000 रुपया और दारू की बोतल थमानी है और इनका वोट प्राप्त कर लेना है। तो इस बार जनता ने ये तय कर लिया है। पार्टियों पे खुला आरोप लगा रहे हैं? खुला आरोप नहीं लगा रहे सर, हम आपको स्ट्रिंग करके दिखाएंगे और आप हमारा सहयोग कीजिए। करतार सिंह तंवर और उसके कार्यकर्ता
मैं इस मीडिया के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं, वो गांव में आकर के मीडिया के सामने खुली डिबेट करे कि उन्होंने क्या किया है। अब भी वो इस गांव में केवल और केवल क्योंकि काम कुछ किया नहीं झाड़ू की पार्टी में रहते हुए, अब वो मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल करके लोगों को मूर्ख बनाने आ रहे हैं और वो 1000 रुपये और दारू की बोतल लेकर के उनके कार्यकर्ता घरों में बार नहीं होने वाला सब बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम तो करतार सिंह को ये मैसेज देना चाहते हैं, अपने पैसे भी क्यों लुटवा रहे हो, अब की बार आपको डबल मार पड़ने वाली है, वोट तो मिलेंगे नहीं आपके और आपके पैसे और चले जाएंगे। क्या कहेंगे भाई साहब इस बार चुनाव को लेकर? इस बार चुनाव में हमारा वोट है विकास के लिए, जो धरातल पर काम कर रहा है हमारा वोट धरातल के लिए है, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, क्योंकि जो काम कर रहा है पिछले कई वर्षों से वो लगा हुआ है, हम उसी को 100% वोट देंगे। और हमारे गांव की जनता भी सबको नकारते, जिन्होंने काम ही नहीं किया, ऐसे लोगों को मैं शब्द क्या बोलूं, लेकिन इतना कहता हूं इनको वोट नहीं देंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, आप तो युवा हैं, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर? इस बार सारे भाटी माइंस के युवा जाग चुके हैं। 10 साल सरकार रही, 8 साल वो पार्षद रहे, जब वो करतार सिंह थे और जब काम नहीं किया तो वो अब क्या करके दिखाएंगे हमें। इसीलिए युवा जाग चुका है, भाटी वाले माइंस वाले सारे लोग जाग चुके हैं। इस बार कांग्रेस पर हाथ की सरकार बनेगी। विकास तो आपको दिख ही रहा है, एक और भाई साहब कैमरा दिखाइए विकास की तरफ। ये पार्क श्री राजेंद्र तंवर जी के द्वारा और उनके भाई महेश द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत ही करेंगे इस बार आप बदलाव, पूरा है आप लोगों ने। इस बार हमने ठाना है श्री राजेंद्र तंवर को जिताना है। चलिए, तो देखिए तमाम लोगों से बातचीत की है। मैं इस गांव में आगे बढ़ूंगा क्योंकि और आगे महिलाएं भी बैठी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि तमाम लोगों से बातचीत की है, विकास पर चर्चा की जा रही है और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि भाई इस बार कहीं ना कहीं विधानसभा जो है छतरपुर की उसने मन बना लिया है और वो कहीं ना कहीं विकास पर वोट देना चाहती है। लेकिन हमारे साथ और भी लोग रहेंगे और मैं चाहता हूं कि महिलाओं से ही बातचीत की जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। कैसे हैं माता जी? माता जी, चुनाव आ गया है इस बार, क्या लगता है आपके क्षेत्र में किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं इस बार आप लोग? बेटा जो यहाँ काम करवा रहा है हम उसी को देंगे, हाथ वाले को। जो हमारे यहाँ कर रहा है ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, हम उसी को देंगे। क्या क्या काम कर दिया? ये सड़कें बना दी, नाली बना दी, टाइल लगा दी हर गली में, तो हमारे लिए तो वही अच्छा है। लेकिन 10 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है 2100 रुपये दे रही है महिलाओं को, अब सरकार बनने के बाद जाने दो कब तो खाएंगे। हमारे को यही सही है, पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, नहीं काम चाहिए। काम चाहिए। अच्छा, हम उसी को वोट देंगे। इस बार बदलेंगे सरकार को? इस बार बदलेगी, जरूर बदलेगी। क्या कहेंगे माता जी? अब हम तो अपना सहमत अभी कुछ नहीं। क्या कहती है भाटी माइंस की जनता? भाटी माइंस की जनता तो दल बदलू है, दल बदलू। अच्छा, जिधर बैगन देखेगी उधर लुढ़क जाएगी। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मैं खुद को ही नहीं कर सकती। अच्छा, तो मैं आगे क्या बोल सकती हूँ, तो ये वक्त बताएगा। तो अम्मा ने कहा है कि वक्त बताएगा क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल तमाम लोगों से बातचीत की है, भाटी माइंस की जो जनता है उनसे बातचीत की है और जिस तरीके से लगातार उन्होंने बोला है भाई कि इस बार मन बदलना है हमें, इस बार प्रत्याशी बदलना है हमें, क्योंकि काम सड़कों का हो रहा है। और रात को वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी 12 बजे कड़कड़ाती सर्दी में, जब यहाँ पर सड़क डल रही थी। हमारे साथ लोग हैं। भाई दुकान लगाते हो यहाँ पर, कहाँ क्यों हैं, क्यों हैं? इस बार क्या लगता है चुनाव में किसको वोट डलने वाला है? जो काम करवा रहा है उसको नहीं। कौन है वो जो काम करवा रहा है? कांग्रेस वाले। कांग्रेस को बदलेंगे इस बार आप लोग? काम पर वोट डालेंगे इस बार? और क्या। और जो मौजूदा सत्ता में सरकार है उसको नहीं लाएंगे? भाई जो काम करेगा उसको तो देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। बस काम करेंगे। तो देखा आपने, भाई साहब पंचर सुधार रहे हैं, पंचर की दुकान लगाते हैं। भाई साहब भी हमारे साथ। भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहता हूँ, भाटी में। क्या कहेंगे इस बार, क्या लगता है आपको? जो अच्छे काम कर रहे हैं वही यहाँ का बनेगा। आपको काम करते हुए हाथी छाप तो भी काम कर रहा है कांग्रेस की। अच्छा, वही लगता है इस बार निकल जाएगा यहाँ से। तो कांग्रेस निकलेगा? हाँ, कांग्रेस ही निकलेगा यहाँ से। मतलब मन बना लिया, बदलना है? हाँ, बदलना है। हाँ। और जो 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, फ्री बिजली फ्री पानी, उनको लिए क्या कहेंगे? उनको लिए
मैं क्या कहूँगा, जिसको जो समझ में आएगा कर रहा है। मैं अपने बात कर रहा हूँ। यहाँ से तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए। और क्या, तो तमाम लोगों से बातचीत की गई है, तमाम लोगों ने ये कहा है कि भाई इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है, लेकिन जनता का मन है, जनता कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाई छतरपुर भाटी माइंस जो है वो दिल्ली का अंतिम गांव है, अंतिम पड़ाव है। और यहाँ पर लगातार जिन लोगों से चर्चा की है उनके बारे में आपने सुना होगा। तमाम लोगों ने क्या कहा। माता जी हैं, माता जी क्या कुछ कहेंगे इस बार छतरपुर विधानसभा को लेकर, क्या लगता है किसको वोट डालने वाले हैं इस बार? भाई जो काम करेगा उसको वोट देंगे। कौन दिख रहा है आपको काम करते हुए? भाई अभी तो महेश तो कर रहे हैं चलिए, तो देखिए बातचीत की है तमाम लोगों से और यहाँ का हमने देखा है किस तरीके के लोगों का कहना है। बाकी तस्वीरें आप देखते रहिए और आगे हम और मिलवाते रहेंगे और लोगों से क्या कुछ कह रही है दिल्ली की जनता और क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के युवा, ये आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन बच्चन के साथ